ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग आप लोग का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज योर गुडविल। तो पार्टनरशिप में आज गुडविल बात करेंगे। गुडविल का मतलब क्या होता है। जनरली गुडविल को अगर हिंदी में बोला जाए तो क्या कहा जाता है, इसको ख्याति कहा जाता है। अब सवाल उठता है गुडविल, तो गुडविल का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं कि गुडविल का मतलब ये होता है, लेकिन एक दिमाग लगाओ, कोई बिजनेस होता है और एक बिजनेस का क्या होता है, पहचान होता है, वही उसकी क्या होती है, गुडविल। जैसे हम आपको पूछेंगे कि भाई आपके एरिया में बड़ा फेमस मिठाई की दुकान कौन सी है, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ जी, अच्छा आपके एरिया में तो वही है, आप बोलिए। हाँ, सोना स्वीट्स। तो ये क्या है भाई? ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे एक ही मिठाई की दुकान है, वहाँ पे वही सोना ही स्वीट्स ही आपकी मिठाई की दुकान है, और कोई दुकान है? और भी बहुत सारे दुकान है, लेकिन आपने सिर्फ उसी का नाम क्यों सूझा? क्योंकि उसकी गुडविल ज़्यादा है। अब वो गुडविल क्यों ज़्यादा है, क्यों भाई आपको क्यों ऐसा लगता है कि वही स्वीट्स जो शॉप है उसी का नाम तुम्हारे दिमाग में क्यों आया? क्योंकि भाई उसकी हो सकता है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, हो सकता है वहाँ का रेट अच्छा होगा, या हो सकता है वहाँ का मालिक का बिहेवियर बड़ा अच्छा होगा, या हो सकता है वहाँ के एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। इस वजह से तो कोई भी बिजनेस का गुडविल बनता है, एक पहचान बनता है कि लोग वहाँ पे जाते हैं कुछ भी चीज़ परचेस करने के लिए, कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। तो किस पर्पज़ से अट्रैक्ट होते हैं, उसी को उस बिजनेस का क्या कहा जाता है, गुडविल कहा जाता है। ठीक, अब बोलोगे सर गुडविल को कैलकुलेट करने का कारण क्या है, क्या कारण है गुडविल? तो देखिए इसके सामने आपके सामने दो कारण है गुडविल, फिर भी गुडविल का मतलब क्या होता है और अच्छे से आपको समझाते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपको कोई बिजनेस करना है, सपोज आप एक कपड़े का बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, आप क्लॉथ का बिजनेस करना चाहते हो, आपने बिजनेस में एंट्री लिया है, अपने शहर में बिजनेस करना चाहते हो, और आपके शहर में एक शॉप है जिसका नाम है महेश बाजार, ठीक है। ये भी कपड़े का क्या करता है, बिजनेस करता है। महेश बाजार नाम का कोई है और ये भी क्या करता है, कपड़े का बिजनेस करता है, और आप भी नए नए एंटर होना चाहते हो। ठीक, अब देखो आप नए नए एंटर होना चाहते हो, आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो आप खुद का ओन बिजनेस स्टार्ट करो, खुद के कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करो, या फिर आपके पास और एक ऑफर है कि आप सीधा महेश बाजार को क्या कर लो, परचेस कर लो। दो ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन है कि खुद का बिजनेस चालू करो, और एक ऑप्शन है जो बहुत सालों से, तकरीबन ये 30 साल से काम कर रहा है, आपके शहर में 30 साल से है, और इसका मतलब हर कोई इसको जानता है, घर घर मोहल्ले मोहल्ले में हर कोई जानता है। जहाँ कपड़ा खरीदने की बात आती है, खट से आदमी, जैसे आपने बोला ना खट से कोई नाम लिया, वैसी खट से कोई भी आपके घर में या कहीं भी नाम लेता है, सीधा भैया महेश बाजार चले जाओ। मतलब यहाँ पर है ये है कि आप सीधा अगर इस बिजनेस को परचेस कर लोगे तो कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सीधा जाके उसके चेयर में जाके क्या हो जाओगे, आराम से बैठ जाओगे काउंटर में। ठीक, तो बताइए आपके पास दो ऑप्शन है, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे, अपने नाम से खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे, हो सकता है आपका नाम कुछ एक्स नाम है आपका, तो एक्स नाम से आप बिजनेस क्या कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, या फिर महेश बाजार खरीदना चाहोगे। चलो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बताओ महेश बाजार खरीदोगे, मेहनत नहीं करना है, क्यों भाई? हाँ, क्यों नहीं? खुद का स्टार्ट करोगे आप, और बाकी लोग बोलो। बाकी लोग कैसे चालू करना चाहोगे? महेश बाजार खरीदोगे। तो क्या बोल रहे हो भैया आप लोग? महेश बाजार खरीदोगे। कारण बताओ क्यों भाई आप महेश बाजार ही क्यों खरीदना चाहते हो? जमा जुमाया सर बिजनेस है, कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अभी खुद का बिजनेस करेंगे तो क्या होना पड़ेगा, जितना 30 साल की वो मेहनत किया, ऐसा नहीं कि हम उसके टॉप में नहीं बन सकते, उसके बराबर नहीं जा सकते, जा सकते, लेकिन हमको भी हो सकता है 30 ना सही, कम से कम एटलीस्ट 20 साल का तो हमको इंतजार क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। 30 ना सही 20 साल का तो इंतजार करना ही पड़ेगा ना। तो ज़्यादा बेटर क्या बोल रहे हो आप लोग, महेश बाजार। क्यों? क्योंकि भाई कुछ नहीं करना पड़ेगा सर, सीधा जाके नोट छापना चालू कर देंगे। अभी खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमको खुद के बिजनेस में बहुत सारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पहले तो खुद अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, कस्टमर लोगों से अच्छा बिहेवियर करना पड़ेगा, फिर उनको डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, फिर एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करना पड़ेगा। यानी कि 10 से 20 साल आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तब आपकी पहचान बनेगी, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, तो चले महेश बाजार खरीदने चले, चलो चलते हैं। जब महेश बाजार के पास गए हमने खरीदने, बोले भाई तेरा बिजनेस खरीदना है हमको, बोला ठीक है ना सर, ले लो, बेच लो, खरीद लो। तो कोई भी बिजनेस को जब अपन परचेस करते हैं तो उसके बिजनेस की वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए कोई चेयर है, तो चेयर की एक वैल्यू होती है ना कि भाई ये चेयर की वैल्यू 2000 रुपये, आपको 2000 में मिलेगा, वैसे एक बिजनेस की वैल्यू होती है। और बिजनेस की वैल्यू कैसे होती है, जब आपने महेश बाजार गए तो पता चला उस महेश बाजार में कुछ एसेट्स है और कुछ क्या है, लाइबिलिटीज़ है। उस बिजनेस में 1 लाख रुपए के एसेट्स थे, उस महेश बाजार में 1 लाख रुपए के एसेट थे, जबकि उस बिजनेस में जो लाइबिलिटीज थी ना वो 60,000 रुपीज की लाइबिलिटीज थी। कितने की लाइबिलिटीज थी? 60,000 की लाइबिलिटीज थी। यानी कि उस बिजनेस का वैल्यू, मतलब अगर आप उस बिजनेस को खरीदते तो आपको 1 लाख रुपए के एसेट्स मिलते, मालिकाना मिलता 1 लाख का,
और ऊपर से बोझ मिलता 60,000 का, यानी उस बिजनेस की वैल्यू कितनी हुई 40,000। तो जब आप महेश बाजार के पास गए कि भैया 40,000 में बिजनेस दे दो, बोला हाँ ठीक है ले लो। आपने जैसे 40,000 नोट गिन के देना चालू किया, बोला अरे क्या दे रहा है मेरे को, 70,000 से 1 रुपये नीचे नहीं लूंगा। क्या बोला सामने वाला, 70,000 रुपये में दूंगा। तो आप बोले क्या बात करो सर, 40,000 का बिजनेस है 70 में दे रहे हो। तो बोला वही लेना है लो, नहीं तो लिख लो यहाँ से, बताओ खरीदोगे 40,000 के बिजनेस को क्या 70 में खरीदोगे? हाँ सर खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे भाई? सर मेहनत नहीं करना पड़ेगा। हाँ ज़्यादा लगेगा ना, इधर तो ज़्यादा लग जाएगा। तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, 40,000 के बिजनेस को 70 में खरीदने को रेडी हो गए। बताओ कितना पैसा एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हो गए? 30,000 आप एक्स्ट्रा देने को तैयार हो गए। बेवकूफ़ी नहीं कर रहे हो जी, नहीं आप बेवकूफ़ी नहीं कर रहे हो। कुछ तो ऐसी बात है इस बिजनेस में, कुछ तो ऐसी बात है कि आप 30,000 देने को राजी हो गए। और जो कुछ तो बात है ना, वही उस बिजनेस का क्या है, गुडविल है। मतलब ये 30,000 आप एक्स्ट्रा पैसा इसलिए दे रहे हो। होता है ना कई बार कोई चीज़ हमको पसंद आ जाती है, यूज़ है, तो कोई सामने वाला उसका डबल कीमत क्यों ना लगाए। हम उसको खरीदने के लिए क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। नहीं हमको खरीदने इच्छा है। जब हम लोग जिद होता है ना, खरीदना है मतलब खरीदना, चाहिए मतलब चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। अपन जितना डबल भी कीमत देना पड़े अपन देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कुछ खास बात है, आपको दिमाग को सोच के रखे हो। उसी जगह कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं होती ना, तो कोई फ्री में क्यों ना दे। हम उसको लेते रखते ही नहीं। हमको क्या करेंगे यार, उसको रख के फ्री में दे रहा है, हमको चाहिए चाहिए नहीं वो चीज़। ठीक है, तो यानी कि यही कहानी है इसकी कि जब कभी भी एक्स्ट्रा जो दे रहे हो वही उस बिजनेस का क्या है, गुडविल है। समझ में आ गया? यही होता है गुडविल। सामने वाला दे रहा तो आप खरीदे, ये गुडविल हो गया, यही बिजनेस का गुडविल है। अब आपने 30,000 एक्स्ट्रा क्या सोच के दिया कि कल को जब मैं बिजनेस करूंगा ना, जो भी उसमें प्रॉफिट कमाऊंगा तो उसको क्या कर लूंगा, 2-3-4 साल में इस जो एक्स्ट्रा पैसा दिया उसको क्या कर लूंगा, मैं मेंटेन कर लूंगा। आया बात समझ में? अब सवाल उठता है कि इस नरेश बाजार वाले को कैसे पता चला होगा कि मैं 30,000 ही एक्स्ट्रा लूंगा। ऐसे ही थोड़ी ना अपने मुंह जबानी लगा दिए, 40,000 का बिजनेस है चल 70 में ले जा। हो सकता है कि भाई ये 30,000 लगाया, हो सकता है कि इसको 40 लगाना था या 50 लगाना था, या हो सकता है कम लगाना था। तो पता कैसे चलता है कि एग्जैक्ट 30 ही आया होगा? तो जो 30 गुडविल की वैल्यू क्या की जाती है, फाइंड आउट की जाती है। गुडविल की वैल्यू क्या की जाती है, फाइंड आउट की जाती है। तभी उसको पता चला, उसने फाइंड आउट किया होगा बैठ के, एक फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट किया होगा, तब उसको पता चला होगा 30। तो ना तो उसको घाटा हुआ होगा ना तो फायदा हुआ होगा। मतलब फायदा तो हुआ, मतलब एकदम भी घाटा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ होगा कि वो 30 की जगह कम ले लिया या ज़्यादा ले लिया। तो उसको भी निकालने का एक कैलकुलेशन होता है। समझ में आ गया? तो गुडविल अलग अलग इवेंट पे कैलकुलेट किया जाता है। एक तो ये इवेंट हो गया, जैसे आप कोई बिजनेस परचेस कर रहे हो तो आप गुडविल कैलकुलेट करते हो। कई बार ऐसा भी होता है गुडविल कैलकुलेट करने का मकसद क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए और एक कहानी इसके पीछे, एक कहानी तो ये हो गई, एक कहानी और है गुडविल कैलकुलेट करने के पीछे। मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, पार्टनर ए है और पार्टनर कौन है, बी है। ये पार्टनर लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया साल 2002 में, साल 2002 में, लगभग 20 साल पहले उन्होंने बिजनेस क्या किया, स्टार्ट किया। खूब मेहनत किया और उस बिजनेस को एक ब्रांड बना दिया, टॉप का बिजनेस बना दिया इन्होंने। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया था, कुछ कैपिटल लगाए होंगे जो भी रहा होगा, और उस बिजनेस को क्या बना दिया, टॉप का बिजनेस बना दिया। मतलब पूरे स्टेट में, उस स्टेट में सबसे टॉप का बिजनेस इन्हीं का बिजनेस था। अब यहाँ पर हुआ ये कि एक नया पार्टनर सी एंटर होना चाहता है आफ्टर 20 ईयर्स। 20 साल बाद एक नया पार्टनर आ रहा है, भी मालिक बन जाएगा। कॉमन सी बात है, जब अपन कोई बिजनेस के मालिक बनते ना, उस तमाम बिजनेस के एसेट्स और लाइबिलिटीज में आप अधिकारी हो जाते हो, शेयर होल्डर, एक प्रकार से होल्डर हो जाते हो उसके शेयर में। समझ में आ गया? तो ये सी जब आएगा यहाँ बिजनेस में, तो ठीक है, तो सी जब आएगा तो अपने साथ कैपिटल तो लेकर आएगा। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, क्या सी को आने देना चाहिए, सही कि गलत है? गलत है सर, क्योंकि मेहनत किसने किया, ए और बी ने। और भैया सीधा मतलब मेहनत किया, सब कुछ किया, मलाई खाने कौन आ रहा है, सी। ऐसा थोड़ी ना होता है। 20 साल का मेहनत का परिणाम कौन देगा? तो ए और बी क्या बोलेंगे इसको कि बेटा हमारे 20 साल का मेहनत का पैसा दे। आ रहा है ना तू पैसा, 20 साल के हमारे मेहनत का क्या दे, पैसा दे। वही क्या कहलाएगा, गुडविल। तो जब सी आएगा तो सी को ही बोलेंगे कि तू कैपिटल ला रहा, वो अलग मैटर, तू ला कैपिटल, लेकिन बदले में क्या लेकर आ, कुछ पैसे भी दे, गुडविल लेकर आ। क्या लेकर आ? अपना गुडविल। मान लीजिए इस बिजनेस का 30 लाख रुपए का गुडविल है और इक्वल पार्टनर है, तो ये बंदा कितना लाएगा, 10 लाख रुपए लाएगा अपने हिस्से का। 10 लाख लाएगा और 10 लाख किसको मिलेगा, ए और बी को, क्योंकि उनके मेहनत का पैसा मिलेगा। इसी को बोलते गुडविल। तो गुडविल का बोला ना मैंने, कोई डेफिनेशन नहीं होता है गुडविल का। गुडविल का एक क्या होता है, एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है, यही गुडविल है। ठीक है, और गुडविल बनती कैसे है, कैसे बनती गुडविल? अलग अलग कारण है गुडविल बनने का। कारण भी बहुत सारे गुडविल बनने के। जैसे गुडविल बनने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका बिजनेस का मतलब या तो मालिक का बिहेवियर बड़ा अच्छा होगा, या हो सकता है कई बार होता है गुड्स की क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, या कई बार ऐसा होता है गुड्स का प्राइस बड़ा अच्छा होता है,
जैसे हम लोगों ने देखा है ना डी मार्ट को लोग किस लाते हैं, हर सामान वहाँ सस्ता मिलता है, भारी डिस्काउंट मिलता है करके लोग क्या होते हैं जाते हैं, वो उसकी गुडविल है। कई बार मालिक का भले रेट कुछ भी हो, मालिक का बिहेवियर बड़ा अच्छा होता करके हम क्या हो जाते चले जाते हैं। बचपन में होता था ना, जो दुकानदार हमको टॉफ़ी देता था, छोटे से जाते थे दुकान, तो वो दुकानदार के पास हम पहले जाते थे भले सामान खराब दे, होता है ना ऐसा। तो ये सब चीज़ें गुडविल बनने के कारण, एम्प्लॉय लोगों की वजह से या कुछ अच्छे लोगों की वजह से उस बिजनेस का क्या हो जाता है, गुडविल बन जाता है। ठीक है, तो ये हुआ गुडविल का कॉन्सेप्ट। ठीक, अभी जल्दी नोट थोड़ा समझ लो इसको, फिर अपन थ्योरिकल बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब थोड़ा थ्योरिकल बात कर लेते हैं गुडविल के बारे में प्रैक्टिकल से पहले। देखिए गुडविल का मीनिंग क्या है। गुडविल मीन्स द गुड नेम और द रेपुटेशन अर्न बाय अ फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर। मतलब गुडविल का मतलब क्या है, एक तरह का गुड नेम होता है जो कहाँ से जनरेट किया जाता है, ओनर के जो हार्ड वर्क करता है और ऑनेस्टी के साथ काम करता है, गुड्स की क्वालिटी वगैरह को मेंटेन करता है, वहाँ से इसको जनरेट किया जाता है, वहाँ से क्रिएट होता है। इट इज़ ए फर्म रेंडर्स गुड सर्विस टू द कस्टमर्स। मतलब ये जनरली कहाँ से जनरेट होगा सर, अगर कस्टमर को आप गुड सर्विसेज देंगे, अच्छी सर्विसेज देंगे, वहाँ से जनरेट होगा। एंड द कस्टमर हु फील्स सेटिस्फाइड विल कम अगेन एंड द फर्म्स विल बी अवेल टू अर्न मोर प्रॉफिट इन फ्यूचर। अब कस्टमर क्या होता है, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होता है तो कस्टमर दोबारा आता है और इतना खुश होता है कि फिर दूसरों लोगों को भी क्या करता है, बताता है कि भाई आपको अगर कुछ गुड्स परचेज करना तो फलाने जगह चले जाना, वहाँ पे अच्छा काम है, वहाँ के एम्प्लॉय भी बहुत अच्छे हैं, मालिक भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा होता है ना जनरली। तो यही होता है, गुडविल यहाँ से क्रिएट होता है। समझ में आ गया। तो कल को कोई भी बिजनेस करोगे तो गुडविल में इसी तरह की बातों को ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहला ये एक तरह का इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। एसेट्स होता है गुडविल। पहली बात तो सवाल उठता है कि सर गुडविल एसेट्स है कि लायबिलिटी। तो गुडविल क्या है, एसेट्स है। और कैसा एसेट्स है, इंटेंजिबल। आप परचेस करते हो ना गुडविल, जैसे भी परचेस किए आपने 40,000 के बिजनेस को कितने परचेस किया था, 70 में 30,000 एक्स्ट्रा दिए थे ना, वो गुडविल था। खरीदे ना एक्स्ट्रा देके, वो गुडविल है। लेकिन आपने खरीदा तो जरूर, लेकिन वो इंटेंजिबल है, दिखाई नहीं दे रहा है। जब मम्मी को बोले होगे ना, देखो 40,000 की चीज़ को मैं 70,000 में खरीद के लाया, 30,000 मैंने गुडविल खरीदा, तो मम्मी बोली ये 30,000 गुडविल कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है। तेरा बिजनेस तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जो 30,000 तूने एक्स्ट्रा खर्चा किया वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या है, एक तरह का इंटेंजिबल है। एसेट्स है जरूर, लेकिन इंटेंजिबल है, जो दिखाई नहीं देता। जनरली अपन कोई चीज़ परचेस करके लाए, जैसे पेन परचेस करके लाए, दिखाई दे रहा है, 25 रुपये दिए खरीद के लाए, बाकायदा फिजिकली दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं टेंजिबल। और ये क्या है, इंटेंजिबल। वैल्यूएबल एसेट्स, ये ऐसा एसेट्स है जिसको वैल्यूएबल एसेट्स है। इसका वैल्यूएबल एसेट्स मतलब ये है कि इसका वैल्यू को हमेशा आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई फर्नीचर वगैरह परचेस करके लाए, एक बार वैल्यू पता चल गया भाई इसका 2,000 वैल्यू है, तो हमेशा सबको 2,000 ही बताओगे। 5 साल पुराना हो जाएगा तो आप उसको समझ जाएगा, सामने वाला 2,000 का खरीदा था यार 5 साल पहले मैंने, तो समझ जाएगा भाई इसकी वैल्यू आज के डेट पे क्या है, कम ही रही होगी, ये समझ जाएगा। लेकिन ये वैल्यूएबल एसेट्स है, जब भी जरूरत पड़ेगा तब इसकी वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। समझ में आ गया। इसके अलावा हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। गुडविल एक ऐसा फैक्टर होता है जो आप लोगों को एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्पफुल होता है। जनरली हर कोई अलग अलग प्रकार का बिजनेस करता है। जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हो, आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हो, तो आप जैसे अभी अगर आपके लोकल शहर में अगर बोला जाए या लोकल आपके एरिया में बोला जाए, तो कपड़े का बिजनेस करने वाले आप लोग को सैकड़ों मिल जाएंगे, हजारों दुकानें मिल जाएंगे। लेकिन हर कोई क्या बराबर प्रॉफिट पाता होगा? कोई ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, कोई कम प्रॉफिट। किसके बेसिस पे? गुडविल के बेसिस पे। जिसका गुडविल हाई होगा वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, जिसका गुडविल लो होगा वो क्या करेगा, कम प्रॉफिट कमाएगा, ऐसा होगा। इसके बाद वैल्यूएबल ओनली द स्पेसिफाइड रीजन। कभी भी ये वैल्यूएबल किया जाता है, इसका वैल्यूएशन किया जाता है, बट एक स्पेसिफिक ओकेशन में किया जाता है, रीजन के पर्पज से किया जाता है। जैसे आप कोई बिजनेस को परचेस कर रहे हो तो गुडविल कैलकुलेट करोगे, कोई पार्टनर एंटर कर रहा है तो बिजनेस की तब गुडविल क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, या कोई पार्टनर आपके बिजनेस से जाएगा तो आप गुडविल क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। तो उसके बहुत सारे स्पेसिफिक क्या होते हैं, रीजन होते हैं। ठीक है। इसके बाद लिखा डिफिकल्ट टू प्लेस एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। मतलब गुडविल का एग्जैक्ट वैल्यू बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे कि आपको बताया गया गुडविल में डेप्रिसिएशन कभी नहीं लगता है, दिमाग में बैठा लो। हाँ, लेकिन गुडविल लगातार क्या होता रहता है, फ्लक्चुएट। भूल गया क्या, कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। कांस्टेंट फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कि लगातार बदलते रहता है गुडविल का वैल्यू। अगर आपकी प्रॉफिट बढ़ेगी, कस्टमर ज़्यादा होंगे, होता है ना कई बार बिजनेस एक ऐसा होता है, कभी कस्टमर हाई, मतलब बिजनेस का ग्रोथ ऐसी होता है, कभी अप जाएगा कभी डाउन जाएगा, कभी अप जाएगा कभी डाउन, ये बिजनेस का नेचर ही है। तो जब अप जा रहा होता है तब गुडविल की वैल्यू हाई होती है, जब डाउन फ्लो में जा रहा होता है तब गुडविल की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो वो फ्लक्चुएट होते रहता है, गुडविल कभी कम नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते गुडविल का वैल्यू लगातार गिरता जाता है। जैसे कोई एसेट्स का वैल्यू लगातार गिरते जाता है ना, वैसा गुडविल के साथ नहीं है।
गुडविल का वैल्यू लगातार क्या होता है, एकदम बढ़ता भी नहीं ना घटता, उसका वैल्यू कांस्टेंट रेट में क्या होता रहता है, चलते रहता है। समझ में आ गया, एक रफ्तार से वो चलते रहता है, कभी बदलता है कभी घटता रहता है। ठीक है, वैल्यूएबल ओनली द स्पेसिफिक रीजन बता दिए। डिफिकल्ट टू प्लेस एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाना क्या है, मुश्किल है, क्योंकि समय के साथ देखो, जब अभी पेंडेमिक सिचुएशन था तो किसी किसी का बिजनेस गुडविल, जैसे जिसका ऑनलाइन बिजनेस था उसका गुडविल एकदम से क्या हुआ, रेस्टोरेंट्स वगैरह जहाँ पे जनरली अपन रेस्टोरेंट में खाना खाते थे तो ऑफलाइन जाके अपन रेस्टोरेंट में खाना वाना खाते थे, सडनली पेंडेमिक सिचुएशन आया तो जोमेटो स्विगी इन लोगों का डिमांड क्या हो गया, एकदम से बढ़ गया, तो इनकी गुडविल हाई हो गई और जो नॉर्मल रेस्टोरेंट से उनकी गुडविल क्या हो गई, लो हो गई। तो ये होता है, ऐसा हो जाता है कई बार। ठीक है, तो गुडविल कभी बढ़ता है कभी घट भी सकता है। समझ में आ गया, एग्जैक्ट वैल्यू बताना। अब बोलोगे कि नहीं गुडविल आपने एक बार कैलकुलेट कर लिया, 5 साल पहले गुडविल कैलकुलेट किया था, जैसे मान लो 5 साल पहले आपने बिजनेस का गुडविल कैलकुलेट किया था 30 लाख रुपए, अब 5 साल बाद फिर आपको बोल रहे हैं कि गुडविल का वैल्यू बताओ, तो आप नहीं बोल सकते 30 लाख है। 5 साल की बात और थी, आज की बात और है। कभी वर्ल्ड कप देखो ना, वर्ल्ड कप चाहे क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है या फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, कितने साल में एक बार होता है, हाँ 4 साल में। क्यों 4 साल में एक बार क्यों होता है, हर साल क्यों नहीं होता, बताओ कारण क्या, कि हमेशा देखना वर्ल्ड कप जो होता है वो लंबे समय में होता है, 4 साल में एक बार होता है। कारण क्या उसका, कारण क्या है, कभी सोचे हो? कारण उसका ये कि 4 साल में टीमें बदल जाती हैं। 4 साल पहले जो टीम थी वो 4 साल बाद वो टीम नहीं रहती है, मतलब सबसे फिर से क्या होता है, रीस्टार्ट करने का मौका मिलता है। जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता, तो 4 साल पहले ऑस्ट्रेलिया की कोई और टीम थी, अब जब फिर 4 साल बाद वर्ल्ड कप होगा तो फिर कोई और टीम होगी, नई टीम हो जाएगी ना। बहुत कुछ, लगभग 70% टीम क्या हो जाता है, बदल जाता है। वैसे बिजनेस में भी हर 3, 4, 5 साल में सिचुएशंस क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। आया बात समझ में? जब हमने कोचिंग स्टार्ट किया था, जब हम कोचिंग स्टार्ट किए थे, कोचिंग स्टार्ट करने के 1 महीना 2 महीने तक हमारे घर के पड़ोस वाले को भी नहीं पता था कि हम पढ़ाते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ क्या होने लगा, पता चलने लगा। ओके, यही होता है गुडविल, धीरे धीरे फैलता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब देखिए ओरिजिन ऑफ गुडविल और फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, मतलब वो कौन सी चीज़ें हैं जो गुडविल को अफेक्ट करती, गुडविल को क्रिएट करती है। सबसे पहला है फेवरेबल लोकेशन। कई बार क्या होता है, बिजनेस का लोकेशन भी गुडविल को क्या करता है, इफेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए आप ऐसे जगह में आपका बिजनेस है जहाँ पे कस्टमर बहुत ज़्यादा आना जाना है, जैसे कि बाजार, मेन मार्केट, जहाँ पे जनरली डेली लाखों लोग वहाँ पे विजिट करते हैं, तो वहाँ पे आपका गुडविल क्या रहेगा, हाई रहेगा, वहाँ पे आप प्रॉफिट ज़्यादा कमाओगे, कॉमन सी बात है। और कोई बिहड़ इलाके में अगर आपने कोई बिजनेस चालू किया तो एकदम जहाँ पे ना सड़कें हैं ना कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा लोग आते जाते नहीं, तो वहाँ पे गुडविल क्या रहेगा, लो रहेगा। लोकेशन का बड़ा फर्क पड़ता है। इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा है, अच्छे से बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, वो भी एक गुडविल का क्या होता है, तरीका होता है, कारण होता है। ठीक है, लॉन्जिविटी मतलब लंबा समय, यानी कि अगर कोई भी चीज़ लॉन्ग पीरियड तक अगर आप किसी बिजनेस में टिके रहे, हो सकता है शुरू में आपको अर्निंग ना दे कोई भी बिजनेस, लेकिन लंबे समय तक उस बिजनेस में आप टिके रहेंगे, काम करते रहेंगे ईमानदारी से, एक न एक समय ऐसा आएगा जब आपकी पहचान क्या हो जाएगी, बन जाएगी। होता है ना कई बार, कई बिजनेस ऐसे 30-40 साल से पुराने बिजनेस है, तो लोग देखते देखते दिमाग में बैठ गया कि हाँ भाई वहाँ बिजनेस है, हर जनरेशन वहाँ बचपन से देखते आ रही है। अभी कई दुकान खुला, 1 साल चला, उसके बाद बंद हो गया, कहाँ याद रहेगा किसी को, ऐसा होता है। तो लंबा समय, ये भी एक गुडविल को इफेक्ट करता है, लंबा समय। नेचर ऑफ गुड्स, आप किस चीज़ का गुड, किस प्रकार के गुड्स का बिजनेस कर रहे हो, वो भी एक इफेक्ट करता है गुडविल को। अगर आप कपड़े का बिजनेस करोगे, शायद गुडविल थोड़ा हाई ना हो पाए। क्यों? क्योंकि कपड़े का बिजनेस करने वाले हजारों दुकानें, हजारों क्या बहुत सारी दुकानें, 10-15 हज़ार दुकानें मिल जाएंगी, तो वहाँ थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप उसी जगह पेट्रोल का बिजनेस करते हैं तो पेट्रोल का जैसे ही पता चलता है ना, अरे फलाने जगह पे पेट्रोल पंप खुल रहा है, अपन देखते हैं ना, कभी घूमते घूमते जाते हैं, सडनली देखते क्या बढ़ रहा है भाई यहाँ पे, अरे यहाँ पेट्रोल पंप खुल रहा है, अच्छा पेट्रोल पंप, हम 4 लोग को बता देते हैं, अरे यार फलाने एरिया में पेट्रोल पंप खुल रहा है। क्योंकि पेट्रोल पंप जो है एक ऐसा गुड्स है जो हर जगह नहीं मिलता है, कुछ ही एरिया में मिलता है। अभी पता चलेगा यही हमारे घर के बाजू में अगर पेट्रोल पंप खुल रहा है, आप खुद 10 लोग को बता देंगे, तो गुडविल क्या हो गई ऑटोमेटिकली। मतलब गुड्स के नेचर पे भी डिपेंड करता है आप किस प्रकार के गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं। समझ में आ गया? ऐसे गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं जो बड़े मुश्किल से मिलता है या हर किसी के बेचने की बस की बात नहीं है, तो वो उसके गुडविल हाई होता है, वो भी एक तरीका है। पोजीशन ऑफ लाइसेंस, कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें लाइसेंस का बड़ा बोलबाला होता है, जैसे कि पटाखे का बिजनेस होता है या फिर शराब का बिजनेस हो गया, वाइन वगैरह का बिजनेस हो गया, ये सब बिजनेस में लाइसेंस लेना पड़ता है और लाइसेंस हर किसी को नहीं मिलता है, तो वहाँ पे गुडविल क्या रहेगी। पेट्रोल का भी देख लो, ठीक है, पेट्रोल पंप भी लोगे वो भी लाइसेंस ही होता है, ठीक है, वही चीज़ है घूम फिर के। ओके, एंड मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स,
घूम फिर के वही बात कर रहा है, मोनोपोलिस्टिक। अदर राइट्स मतलब ऐसा बिजनेस जिसमें मोनोपोलिस्टिक है, मतलब मोनोपोली है आपकी, उस प्रकार का बिजनेस करो, या कोई अलग से राइट्स है आपके पास, सिर्फ वही आप ही बिजनेस करोगे तो उसका भी गुडविल का वैल्यू क्या होगा, हाई होगा। मोनोपोलिस्टिक मतलब जैसे मान लीजिए अपने एरिया में चाय की खेती होती है, ठीक है, और सरकार ने सिर्फ आप ही को दे दिया कि भाई चाय की खेती आप ही करेंगे और कोई नहीं करेगा, तो सारे लोग चाय खरीदने किसके पास आएंगे, आप ही के पास आएंगे। इसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक बिजनेस। क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस। समझ में आ गया, या अदर राइट्स आपके पास है, क्लियर है। तो ये सब गुडविल के थ्योरिकल बातें थी, ठीक है। इसके अलावा मतलब गुडविल का नेचर होता है जो जनरली सीबीएसई में तो नहीं आता लेकिन सीजी बोर्ड में बहुत लिखने को आता है, नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल के 4 प्रकार के नेचर होते हैं। नेचर ऑफ गुडविल, सबसे पहला होता है डॉग गुडविल। कौन सा गुडविल, डॉग गुडविल। डॉग मतलब कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति, डॉग कुत्ता, ठीक है। डॉग का नेचर क्या होता है बताओ, डॉग का नेचर क्या होता है, वफादारी। मतलब कई बिजनेस ऐसे होते हैं जो बड़े, मतलब ऐसा गुडविल होता है जो बड़ा वफादार होता है। मालिक जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ उसके कस्टमर क्या होंगे, जाएंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आज मैं बोलूँगा यार मैं जगह चेंज कर रहा हूँ, मैं अभी ना कुछ दूसरी 10 किलोमीटर दूर वहाँ पे पढ़ाऊँगा, आओगे, आएंगे, कोई आएगा कोई नहीं आएगा, लेकिन मैक्सिमम क्या होंगे, आएंगे, क्योंकि ये डॉग नेचर है। मतलब भाई नहीं, हमको तो यही सर से समझ में आता है, हम तो उसी के पास जाएंगे, या हमको यही होता है ना, कई बार वही दुकान से खरीदते, पता चलता है दुकान कहाँ गई, बोले फलाने जगह चले गई, तो अपन सीधा क्या करते हैं, वहाँ जाकर खरीदते हैं। मतलब मालिक जहाँ जहाँ जाएगा कस्टमर भी, कस्टमर कैसे होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। उसके बाद होता है नंबर 2 कैट गुडविल। क्या होता है, कैट। कैट मतलब बिल्ली। बिल्ली का नेचर क्या होता है पता है, बिल्ली का नेचर कैसा होता है, बिल्ली का नेचर ऐसा होता है कि वो मालिक से मतलब नहीं होता उसको, मालिक कहीं भी जाए मतलब नहीं, उसको जगह से मतलब होता है। अगर किसी बिल्ली को जगह से प्रेम हो गया तो उस जगह को नहीं छोड़ती, वो वहीं पे रहेगी वो हमेशा, मतलब जगह वाला गुडविल। कई गुडविल ऐसा होता है कि मालिक आते हैं जाते हैं, लेकिन मतलब कई बार होता है ना कस्टमर, जैसे हम लोग कोई चीज़ जगह, उस जगह पे हम लोग को सही, मतलब अपने को ऐसा लगता है यार वो जगह हमारे लिए सूटेबल है, हमको लगता है कि वो जगह हमारे लिए सूटेबल है, मैं वहीं से ही माल खरीदूंगा, चाहे मालिक कोई भी हो। मतलब दुकान है, अभी दुकान बदल के कोई दूसरा मालिक बैठ गया, फिर भी आप क्या कर रहे हो, उसी जगह पे जा रहे हो। जगह का मतलब कोई भी वहाँ बिजनेस करे, वो बिजनेस क्या होगा, चलेगा ही चलेगा। उसको बोलते हैं क्या गुडविल, कैट गुडविल। क्या बोलते हैं, कैट गुडविल। आया बात समझ में कि नहीं, जगह का इफेक्ट पड़ता है। मालिक कहीं भी जाए, जगह हमको नहीं भाई, हमको तो यही जगह ठीक लगता है। जैसे मैंने बोला एक बात कि भाई 10 किलोमीटर दूर जाना है, कई लोग बोले अरे यार कहीं जाएंगे 10 किलोमीटर दूर, देख लेंगे कोई और, हो सकता है यहाँ पे कोई और आ जाए, तो हम कहीं उसी और से पढ़ लेंगे अपन लोग, समझ में आया। लेकिन हम जगह तो नहीं छोड़ने वाले। तो ये होता है कैसा गुडविल, कैट गुडविल होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा नंबर होता है रैट गुडविल। रैट मतलब चूहा, रैट का मतलब क्या होता है, चूहा। चूहे का स्वभाव क्या होता है, चूहा ना मालिक से मतलब ना जगह से मतलब, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको कहीं किसी से मतलब नहीं होता है, जहाँ उनको ठीक लगे वहीं से माल खरीद लेते हैं। कभी जहाँ पास पड़े, गाड़ी में जा रहे पास पड़ा, हाँ यहीं से माल खरीद लिए, घर के बाहर निकले वहाँ मिला वहीं से खरीद लिए, जहाँ मर्जी वहाँ, उनको ना मालिक से मतलब है ना जगह से मतलब है। समझ में आ गया, इसको बोलते हैं रैट नेचर वाला गुडविल। और एक नया चालू हो गया आज के डेट पे, रैबिट नेचर गुडविल। रैबिट मतलब खरगोश। खरगोश का स्वभाव क्या होता है, फास्ट भागना। मतलब फास्ट तो भागता है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जा पाता, हाँ तेज भागता है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाता। यानी आज की डेट पे ऐसे कस्टमर भी क्रिएट हो गए हैं जिनको ज़्यादा कहीं भागना ही नहीं है, फास्ट है, दिमाग से फास्ट है, शरीर से फास्ट नहीं है। मतलब ये सीधा ऑनलाइन, मतलब वो चाहते हैं या तो हमको एक ही जगह में सब कुछ मिल जाए, जैसे कि मॉल, हमको कपड़ा भी खरीदने जाना है, हमको कपड़ा भी वहीं मिल जाए, हमको जूता भी वहीं मिल जाए, हमको राशन का सामान भी वहीं मिल जाए, हमको इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी वहीं मिल जाए, सब कुछ वहीं मिल जाए। या फिर क्या है, सीधा हम क्या कर लें, ऑनलाइन ऑर्डर कर लें, घर बैठे ही मिल जाए, यार कौन जाए यार, हटा। ऐसे भी नेचर लोग क्रिएट हुए हैं। हम लोग जब पढ़ते थे 3 स्वभाव होता था, अभी 4था स्वभाव जुड़ गया है, क्या, रैबिट। तो 4 प्रकार का है, ठीक है, नेचर वाइज। ओके, तो ये सारी बातें थी क्या, थ्योरिकल बातें गुडविल की। ठीक, तो थ्योरिकल बातें आप लोग पढ़ लेंगे, वो आपका मैटर है। प्रैक्टिकल बातें अब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल की। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग गुडविल का प्रैक्टिकल पोर्शन बात करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल पोर्शन बात करने से पहले आप लोगों को एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में जानना बहुत जरूरी है बिजनेस के, ठीक है। इसके बारे में अच्छे से जानो समझो। देखो बिजनेस में एसेट जो होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सर फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स? नहीं, वो अलग नेचर था।
गुडविल को कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल एसेट्स, कैसे एसेट्स इंटरनल, और एक होते हैं एक्सटर्नल एसेट्स, एक्सटर्नल एसेट्स। देखिए इंटरनल एसेट्स का मतलब वो होता है वो एसेट्स जिसको आप बाकायदा कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस पे आपका मालिकाना हक होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल एसेट्स। कैसे एसेट्स, कैश में कन्वर्ट कैसे करोगे, बेचकर। जो फिजिकल चीज़ें होती जिसको बेचा जा सकता है उसी को बोलते हैं इंटरनल एसेट। जैसे इसके एग्जांपल में क्या क्या है, जैसे कैश इन हैंड हो गया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब क्या है, कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ठीक है, कैश एट बैंक। इसके अलावा स्टॉक्स हो गए, या फिर डेटर हो गया, डेटर्स हो गए, बिल्स रिसेवेबल हो गया, बिल्स रिसेवेबल, ये एसेट्स है जिसको आप लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस, या फिर एक्रूड इनकम हो गया, एक्रूड इनकम ये। और इसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरीज हो गए, प्लांट एंड मशीनरीज हो गए। इसके अलावा फर्नीचर्स वगैरह हो गया, फर्नीचर्स हो गए, किसी प्रकार के व्हीकल्स हो गए, व्हीकल्स हो गए। बच्चों ये ऐसे एसेट्स है जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ में आ गया। ये एसेट्स है जिसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको बोलते हैं इंटरनल एसेट, ठीक है। उसी जगह होता है एक्सटर्नल एसेट्स। एक्सटर्नल एसेट्स मतलब ये एसेट्स तो होते हैं परंतु एसेट्स नहीं होते हैं, मतलब एक्सटर्नल होते हैं, नाम भर के एसेट्स होते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स की तरह होते हैं, नाम भर के। इसको कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस मीन्स लॉस, कोई बहुत बड़ा भारी भरकम लॉस हो जाता है। अब वो लॉस को हमेशा किससे मेंटेन किया जा सकता है, प्रॉफिट से। अब प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो कहाँ से मेंटेन करोगे, तब तक के लिए कहाँ शो करोगे फिर उसको, तो उसको एसेट्स में शो कर दिया जाता है, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। पता है कि नहीं पता है, एसेट्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है और लॉस का ही बैलेंस क्या होता है, डेबिट। अब लॉस अगर आपको हुआ है तो लॉस को हमेशा किससे मेंटेन किया जा सकता है, प्रॉफिट से। लेकिन भैया यहाँ प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा है, तो तब तक कहाँ शो करे, उसका घर बार कहाँ रहेगा। तो एसेट्स का बैलेंस डेबिट, तो बोले भाई तेरी जात का हूँ आजा, डेबिट, दोनों क्या हो गया, डेबिट। तो इसलिए डेबिट, इसलिए डेबिट में लाते थे। इसको लॉस को कभी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, बोलोगे ले मेरा भाई लॉस खरीद ले, किसी को नहीं खरीदेगा, ठीक है। इसके अलावा और हो सकता है जैसे कि पार्टनर्स करंट या फिर कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस। कैसा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। पार्टनर्स के करंट या फिर कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। ये भी कैसा नेचर का होता है, एक्सटर्नल नेचर का होता है। समझ में आ गया, बस इतना दिमाग में रखो, बाकी कुछ खास इसमें है नहीं। क्लियर है, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा तो ये तुम्हारा कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लाइबिलिटीज़ के बारे में, ठीक है। लाइबिलिटीज़ को भी अच्छे से समझ लो। लाइबिलिटीज़ बात नहीं, लाइबिलिटीज़ देखो, लाइबिलिटीज़ भी दो प्रकार का होता है, एक होता है इंटरनल लाइबिलिटीज़ और एक होता है एक्सटर्नल बोल लो या फिर इसको बोलो आउटसाइडर लाइबिलिटीज़। एक्सटर्नल ही बोलोगे तो एक ही बात है, आउटसाइडर लाइबिलिटीज़, ठीक है। देखो इंटरनल लाइबिलिटीज़ मतलब क्या होता है, इंटरनल लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होते हैं, देखो आप बिजनेस हो, आपके दो लाइबिलिटीज़ है। एक जैसे आपने किसी से लोन लिया हुआ है उसको पैसा लौटाना है, आउटसाइडर्स, कई आउटसाइडर बैंक से लोन उठाए हो या किसी इंडिविजुअल पर्सन से लोन लिए हो या किसी बंदे से किसी से भी लोन लिए हो, ये सब कैसे आउटसाइडर है, आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ है, जो बाहरी लोग हैं। एक होते हैं इंटरनल लाइबिलिटीज़, मालिकों के प्रति लाइबिलिटी। मालिक ने आपके ऊपर कैपिटल लगाया कि नहीं लगाया, तो मालिक को कैपिटल भी लौटाना और क्या लौटाना है, प्रॉफिट लौटाना है। तो मालिकों के प्रति हमारा लाइबिलिटी होता है, मालिकों को भी तो देना है। पहले किसको दोगे, नहीं, पहले आप जो लाइबिलिटी देते हो बाहरी लोगों को। भाई आपने सपोज आपने, आपके दो दोस्त हैं, ये आपका ए जो है आपका भाई है, आपने अपने भाई से, अपने ब्रदर से और एक अपने किसी फ्रेंड से, किसी क्या करके किसी फ्रेंड से आपने क्या किया है, 10,000 रुपये इससे भी लोन लिया, 10,000 इससे भी लोन लिया है, ठीक है। तो बताइए पहले किसको चुकाओगे, फ्रेंड को कि दोस्त की, भाई को। भाई तो घर का भैया, कल को नहीं भी देंगे तो चल जाएगा, लेकिन फ्रेंड को चुकाना क्या है, जरूरी है। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक। आदित्य क्या बोल रहा, भाई को पहले देना पड़ेगा, भाई के ऊपर है ना, कैसा भाई तुम्हारे साथ बैठा है उसके ऊपर है, ठीक है। अब देखो, तो अभी बात करते हैं अपन क्या, इंटरनल मतलब जो मालिकों को देना है, ठीक है। तो मालिकों को देना जैसे कैपिटल हो गया, पार्टनर्स कैपिटल वगैरह हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, ये सब में मालिकों का हक होता है, ध्यान रखना।
इसमें मालिकों का हक होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो गया, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट वाला बैलेंस हो गया। कैसा बैलेंस? कोई प्रॉफिट है तो वो हो गया, ठीक है। ये सब जो लाइबिलिटीज़ होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा पार्टनर्स लोन, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, पार्टनर्स लोन, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो ये ऐसे लाइबिलिटीज़ होते हैं जो इंटरनल होते हैं, मालिकों के प्रति लाइबिलिटीज़ होते हैं, ठीक है। एक होते हैं जो आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ होते हैं, जो बाहरी लोग हैं, जो बिजनेस के बाहर खूंटा डाल के बैठे, उनको पैसा आपको देना ही पड़ेगा। जैसे कौन कौन हो सकता है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, या फिर आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसके अलावा अनएक्रूड इनकम हो गया, ठीक है। बैंक लोन हो गया, बैंक से आपने किसी प्रकार का लोन लिया है तो वो हो गया। लोन फ्रॉम अदर्स, किसी अदर पर्सन लोगों से आपने लोन लिया है, लोन फ्रॉम अदर्स, अदर लोगों से आपने कोई लोन लिया है। तो ये सब ऐसे कैटेगरी होते हैं जो आउटसाइडर्स होते हैं। समझ में आया बात आप लोगों को? ठीक है, ये सब आउटसाइडर्स होते हैं, ठीक है। तो क्या सीखा आप लोगों ने? एसेट दो नेचर के होते हैं जनरली, ठीक है। पहला इंटरनल एसेट जिसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, दूसरा एक्सटर्नल एसेट जिसको कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। पहचानना आ गया। लाइबिलिटीज़ दो प्रकार की है, एक इंटरनल लाइबिलिटीज़, दूसरा आउटसाइडर लाइबिलिटीज़। इंटरनल लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ है जिसका मालिकों के प्रति लाइबिलिटीज़ होता है, ठीक है, मालिकों को देना है अपन लोगों को। और दूसरा आउटसाइडर। तो जब चुकाने की बारी आएगी पैसा, रियल लाइबिलिटी किसको बोलते हैं? जब भी मैं बोलता हूँ ना एसेट्स और लाइबिलिटी, तो हम लोग का लाइबिलिटी का सोच किससे रिलेटेड होता है? ये वाला लाइबिलिटी। इसको अपन नहीं गिनते, ये वाला लाइबिलिटी। बट सच्चाई ये है कि लाइबिलिटी दो तरह की है, एक इंटरनल, दूसरा आउटसाइडर। आया बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, नोट करो जल्दी से। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकल बातें करेंगे। अब हम लोग सीखेंगे मेथड्स ऑफ गुडविल। मतलब आप लोगों को अब हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ टू कैलकुलेट गुडविल कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कोई भी गुडविल को कैलकुलेट करने के 4 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला, अच्छा कोई बिजनेस का गुडविल किस बेसिस पे लगेगा कि इसकी गुडविल ज़्यादा है? जो बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा वो बिजनेस की गुडविल कॉमन सी बात है क्या रहेगी? हाई रहेगी। तो इसका पहला मेथड होता है, पहले होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा होता है तुम्हारा कैपिटलाइजेशन मेथड होता है। एंड देन फाइनली होता है फोर्थ मेथड होता है, दैट इज योर एन्यूटी मेथड। लास्ट होता है क्या? एन्यूटी मेथड होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो अगर आप लोग को एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन बनाना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, इंटू नंबर ऑफ क्या ले लेना? परचेस ईयर। परचेस ईयर का मतलब आपको बिजनेस को स्टार्ट किए कितना साल हुआ है, बिजनेस को परचेस करके कितना साल हुआ है, ये होता है, ठीक है। अब सर आपने एवरेज प्रॉफिट ही क्यों लिया? क्योंकि भाई देखो, जैसे कि मैंने बताया था, गुडविल जो कैलकुलेट होता है वो लॉन्ग टर्म में कैलकुलेट होता है, हर साल कैलकुलेट नहीं किया जाता। और प्रॉफिट जैसे अपन 5-10 साल बाद अपन जैसे 5 साल बाद अपन गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 5 साल तक का प्रॉफिट क्या एक जैसे रहा होगा? अलग अलग प्रॉफिट रहा होगा। जैसे मान लीजिए अलग अलग साल है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और 5वां साल। मान लीजिए पहले साल में आपने 2000 प्रॉफिट कमाया, दूसरे में 3000 कमाया, तीसरे साल में 1000 प्रॉफिट कमाया, चौथे साल में फिर 2000 कमाया, 5वें साल में फिर 3000 कमाया, ठीक है। तो भाई सब साल अलग अलग है, तो गुडविल कैसे निकाले? तो हम एक जैसा प्रॉफिट निकालना है तो एवरेज निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे इसका? एवरेज। मतलब 3 2 5, 5 और 1 6, 6 2 8, 8 और 3 11, 11,000 डिवाइड बाय कर देंगे कितना? 5 साल का कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5 2 10, फिर कितना आ जाएगा? 5 2 20, 2200। क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट? इससे पता चलता है कि वो बिजनेस जो है 2200 रुपये ही क्या कमाता है। एवरेज जो प्रॉफिट है वो उसका कितना है? 2200 रुपये है। आया बात समझ में कि नहीं आया? आ गया समझ में? 2200 रुपया ये होता है, क्लियर है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ये निकालना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होगा टोटल ऑफ प्रॉफिट ऑफ पास्ट प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। पास्ट प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय
नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट ले लो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर दो, आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। दिस इज योर प्रॉफिट। क्या लिखेंगे इसको, एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है, नोट करो यहाँ तक जल्दी से। तो देखिए आप लोगों ने एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा, क्या होगा फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर डिवाइड, और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, टोटल ऑफ प्रॉफिट ऑफ पास्ट प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। लेकिन देखो कहानी क्या है, यहाँ से कहानी थोड़ी शुरू होती है। यहाँ पे प्रॉफिट का मतलब कौन से प्रॉफिट से मालूम तुम लोगों को, एडजस्टेड प्रॉफिट से है। बोलोगे सर ये एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट, देखो हम लोग क्या निकालने बैठे, गुडविल, यानी अपने कैपेबिलिटी का प्रॉफिट निकालने बैठे जो हम लोग अपने मेहनत से कमाते हैं। मार खाना है, बात नहीं करना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मेहनत से कमाते हैं, क्लियर है, मेहनत से कमाते हैं, उसको बोलते हैं गुडविल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने प्रॉफिट कमाया, सपोज 10,000 रुपये प्रॉफिट कमाया, ठीक। अब उसमें से आपका कुछ माल जल गया था, लॉस हो गया, कोई गुड्स जो है वो जल गया। मान लीजिए 2,000 का माल क्या हो गया, जल गया, और 1,000 रुपये का जो माल है वो चोरी हो गया, ठीक है, चोरी हो गया 1,000 का माल। बताइए अब आपका प्रॉफिट कितना शो हो रहा होगा, बोलो बोलो, 7,000, आपका प्रॉफिट 7,000 शो हो रहा होगा। अब मुझे बताइए कि आपका रियल प्रॉफिट कौन सा है, जो आपने अपनी मेहनत से कमाया वो कितना है, 10,000। ओके, जैसे कई बार होता है ना, जैसे हमको लगता है यार ये स्टूडेंट बड़ा अच्छा है पढ़ाई में, जैसे लगेगा कि ये स्टूडेंट पढ़ाई में बड़ा अच्छा है, हमको पता है कि वो 90% लाएगा ही, वो 90% लाएगा ही, ये हमको पता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि जब रिजल्ट आया तो उसका 80% ही आया, तो हम बोले यार तुमसे उम्मीद किए थे हम 90% लाओगे, तुम 80% लाए, ऐसा क्या हो गया। तो बोलेगा अरे सर क्या है ना, मैं जब स्कूल जा रहा था मेरे साइकिल का टायर पंचर हो गया था, या मेरा एडमिट कार्ड मिल नहीं रहा था वो गुम हो गया था, या पेन की रिफिल ख़त्म हो गई थी। तो ऐसे कुछ एबनॉर्मल सिचुएशंस आ जाते हैं कई बार लाइफ में, जिसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस 100% नहीं हो पाता, जितना हम कैपेबिलिटी रखते हैं उतना हम परफॉर्म नहीं कर पाते। वैसे ही बिजनेस के साथ होता है, जब बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है तो बिजनेस में प्रॉफिट में, बिजनेस जब तुम कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तुम क्या सोचोगे, तुम सीधी सी बात सोचोगे यार मैं इतने रुपए का माल खरीदूंगा, इतना रुपए मेरा खर्चा होगा, वर्करों को सैलरी दूंगा, भाड़ा दूंगा, इतना खर्चा करूंगा, इतने माल बेचूंगा, मैं 10,000 प्रॉफिट कमा लूंगा। ये सोचते हो आप। कभी कोई एबनॉर्मल सिचुएशन सोचते हो, कभी सोचते हो मेरा माल जल गया तो, मेरा माल चोरी हो गया तो, मेरा ट्रक दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया तो, कभी सोचते हो क्या, कभी नहीं। सिर्फ हम लोग फेयर चीजें सोचते हैं, फेयर बातें सोचते हैं कि जो मतलब अच्छी बातें होंगी, वही चीज है, इसी को बोलते हैं एडजस्ट करने वाला, यानी प्रॉफिट को है एडजस्ट करना। जो भी एबनॉर्मल वाले सिचुएशंस है ना, जो गलती से घट गए हैं, तो उसको अपन को क्या करते हैं, एडजस्ट। तो आपके हिसाब से बताइए अपने मेहनत का प्रॉफिट क्या था, 10,000, 7,000 तो हो गया ना, 2,000 का माल जल गया, 1,000 का माल चोरी हो गया, ये हमेशा थोड़ी ना होगा, हो जाता है कभी कभी। तो जब आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो आप किस प्रॉफिट को प्रीफर करेंगे, बोलो 7,000 की 10,000, 10,000, वेरी गुड, क्योंकि वो आपके मेहनत का प्रॉफिट है, कैपेबिलिटी का प्रॉफिट है, ठीक है। लॉस वॉस तो अलग मैटर है यार, वो हो जाता है कभी कभी, क्लियर है। तो वही कारण है यहाँ पे प्रॉफिट को अपन को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जो भी प्रॉफिट होगा ना बच्चों, तो उस प्रॉफिट को एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करना है, उसमें ऐड कर देना कोई एबनॉर्मल लॉस है, किसी प्रकार का एबनॉर्मल लॉस या कोई एक्सपेंसेस हो गया है। एबनॉर्मल लॉस या एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, ऐसा कोई एबनॉर्मल लॉस या एक्सपेंसेस जिसका बिजनेस से रिलेशन नहीं है, सडनली हो गया, जैसे वही लॉस मैंने बोला ना, वो हो गया, तो क्या कर दो बच्चों, उसको जोड़ दो। क्यों जोड़ दो, क्योंकि प्रॉफिट में घटा दिए थे ना, क्या कर दो, फिर से उसको जोड़ दो, ठीक है। इसके अलावा इसमें से लेस कर देते हैं अपन लोग क्या, एबनॉर्मल इनकम या फिर प्रॉफिट, किसी प्रकार का एबनॉर्मल इनकम या फिर प्रॉफिट, यानी ऐसा प्रॉफिट या इनकम जिसको जुड़ना नहीं चाहिए था प्रॉफिट में, वो जुड़ गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप करते हो कपड़े का बिजनेस, मानना आप लोग किसका बिजनेस करते हो, कपड़े का बिजनेस करते हो, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो भी प्रॉफिट होगा वो आप कपड़े के बिजनेस से कमाओगे। आप कपड़े का बिजनेस करते हो और आपने क्या किया है, मान लीजिए आपका बिजनेस है, सपोज ये बिजनेस है, इतना बड़ा आपका बिजनेस का प्रीमाइसेस है, उसमें आधे भाग में आप अपना बिजनेस चलाते हो और आधा भाग को किराए पर दे दिए हो, रेंट पे दे दिए हो, ठीक। अब बिजनेस से आपने प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपए का, ठीक है, सपोज 1 लाख रुपए आपने प्रॉफिट कमाया, और आपको साल भर का रेंट जो मिला ना, वो तकरीबन मिला 50,000 रुपए साल भर का रेंट, ठीक। तो 50,000 यानी तकरीबन 1.5 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। तो एक बात बताइए, इसमें से आपके मेहनत का प्रॉफिट कौन सा है, 1 लाख, वेरी गुड, 1 लाख, यानी कि आपने प्रॉफिट में रेंट को भी जोड़ दिया जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं था। तो ऐसे जो एबनॉर्मल इनकम हो जाते हैं जिसका रिलेशन बिजनेस से नहीं होता ना, कई बार जोड़ देते हैं अपन लोग, बैंक से इंटरेस्ट मिला जोड़ दिए,
किसी कंपनी के शेयर से इन्वेस्टमेंट मिला जोड़ दिए, तो वैसे इनकम को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अपन को शुद्ध प्रॉफिट की चीज़ें चाहिए। कौन सी चीज़ें चाहिए, प्रॉफिट की। समझ रहे हो ना बात को कि क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, आया बात समझ में। इसके अलावा ऐसे चीज़ें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसको घटाना नहीं था परंतु आपने क्या, सॉरी नहीं घटाना चाहिए था परंतु आपने घटाया नहीं, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेटेड है बट आपने नहीं घटाया। जैसे एग्जांपल के तौर पे सुनो, अभी आपको प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपये, प्रॉफिट हुआ मान लीजिए 10,000 रुपये, ठीक है, वही वाली कहानी, लॉस हो गया था। अभी 10,000 प्रॉफिट हुआ, अभी तक आपने ना अपने गुड्स लॉस हो गया, जैसे जल वल गया जो भी है। अब आपको रियलाइज हुआ, अरे यार हमको ना गुड्स को इंश्योरेंस करा लेना चाहिए था। इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस कराओगे तो फ्री में इंश्योरेंस हो जाएगा क्या, प्रीमियम लगेगा। तो पता चला कि आपको इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 रुपये देना पड़ेगा। सपोज 2,000 रुपये क्या देना पड़ेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ेगा। अभी तक आप दे रहे थे क्या, तो प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई दे रहा था। आप प्रीमियम देना चालू कर दिए, तो प्रीमियम देना चालू कर दिए तो जो ऑपरेटिंग जो प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, वो फेयर एक्सपेंसेस है बिजनेस का कि नॉर्मल अनफेयर एक्सपेंसेस है, फेयर एक्सपेंसेस है, बिजनेस का खर्चा है। अभी तक नहीं दे रहे थे तो प्रॉफिट में नहीं घटता था, लेकिन अभी एक नया खर्चा पैदा हो गया कि नहीं हो गया, तो क्या हो गया, तुम्हारा खर्चा बढ़ गया ना। तो वो खर्चे जो अभी तक प्रॉफिट में आप नहीं घटाते थे, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो कोई भी ऐसा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो अभी तक आप नहीं घटाते थे, सडनली कुछ नया क्रिएट हो गया, अब क्या करोगे, घटाओगे। ये होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो वैसा खर्चा अभी तक के प्रॉफिट में नहीं घटा था तो घटा दो, ठीक। इसके अलावा ऐसा कोई भी रेमुरेशन ऑफ पार्टनर्स या फर्म, जो भी पार्टनर्स के मालिकों का रेमुरेशन पार्टनर्स का रेमुरेशन, क्या रेमुरेशन, मालिक का रेमुरेशन अगर नहीं घटाया गया तो क्या कर दो, घटा दो। आया बात समझ में, घटा दो। जब बच्चों घटाओगे जो प्रॉफिट आएगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट कहलाएगा। आया बात समझ में कि नहीं आया। तो देखो बच्चों, ये हो गया तुम्हारा एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहानी है, अब मैं कहानी पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे एबनॉर्मल लॉसेस के कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ आपको। तो एबनॉर्मल लॉसेस में क्या क्या आते हैं, लॉसेस या फिर एक्सपेंसेस में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कि लॉस ऑफ गुड्स या फिर किसी प्रकार का एसेट्स। जैसे आपको कोई किसी प्रकार का गुड्स या एसेट्स क्या होता है, लॉस होता है किसी भी कारण से, माल जलने से, चोरी से, कुछ भी चीज़ अगर लॉस हुआ तो क्या कहलाता है, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस कहलाता है। आया बात समझ में कि नहीं आया। इसके अलावा एबनॉर्मल एक्सपेंसेस में जैसे कि हो सकता है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता, जैसे कि क्या हो सकता है उसे, हालांकि तो मैंने सभी लिख दिया है इसमें, सभी आ जाता है। और भी कोई एबनॉर्मल एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है, वैसे यही है, बस लॉस ही तो है और कुछ तो आता नहीं वैसे अदर एक्सपेंसेस में, यही आएगा और इसके अलावा कोई नहीं आएगा। बाकी सब बिजनेस से रिलेटेड ही होते हैं। क्लियर है सब, वो एक ही में आ गया, मैंने एक ही साथ लिख दिया, ठीक। ये हो गया एबनॉर्मल लॉसेस, क्लियर है। इसके बाद होता है एबनॉर्मल इनकम। तो एबनॉर्मल इनकम में क्या क्या होते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते, एबनॉर्मल इनकम जैसे कि रेंट रिसीव्ड, क्या आपको रेंट मिल रहा है, वो आपके बिजनेस का नहीं होता है। इसके अलावा इनकम और इंटरेस्ट, इनकम या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदा है, डिवेंचर्स खरीदा है, तो वहाँ से आपको कोई इनकम जनरेट हो रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो चीज़ें। किसी प्रकार का डिविडेंड आपको रिसीव्ड हुआ है, किसी कंपनी से आपको डिविडेंड मिला है, वो आपके बिजनेस का रिलेटेड नहीं होता है। इंटरेस्ट रिसीव, कहीं से आपको इंटरेस्ट मिला तो भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है। तो ऐसे इनकम जिसका बिजनेस से रिलेशन नहीं होता उसको एबनॉर्मल इनकम बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेमुनरेशन तो दिया ही रहेगा, तो जानते ही हो आप लोग। क्लियर है आप लोगों को। प्रॉफिट को एडजस्ट करना है किस पॉइंट को, देखो ये रटने की जरूरत नहीं है, किसको जोड़ना है इसको हटाना, दिमाग लगाने की जरूरत है। हमको ऐसा प्रॉफिट निकालना है जो आपके खुद मेहनत का प्रॉफिट हो। कुछ ऐसी एबनॉर्मल घटनाएं अगर घट गई हो तो उनको क्या कर देना, आपको एडजस्ट कर देना। समझ में आया कि नहीं आया, नोट करिए जल्दी से। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने बात किया एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। बाकी की चर्चा अपन कल के क्लास में करेंगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कल से क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज इतना काफ़ी रखते हैं, ओके। इसको रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।